हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। बात करें अगर राहु देवता के रहस्यों की, तो हमारा जो पुराना चैनल है एस्ट्रो अश्विनी एस्ट्रोलॉजी, तकरीबन 1 साल के आसपास हो गया। जो हमारे कंटिन्यू व्यूवर्स हैं, लगातार दर्शक जो हमारे हैं, वो जानते हैं कि हमने अपने पुराने चैनल पे राहु से संबंधित तकरीबन 40-45 मिनट का एक पूरा वीडियो किया था और उसमें राहु से संबंधित काफ़ी ऐसे ज्ञातव्य तथ्य हमने उजागर किए थे जिसको कई हज़ार लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और अपने भ्रम को दूर किया, बहुत लाभान्वित हुए। राहु देवता से संबंधित उसमें हमने कई प्रकार के रहस्यों का भी उद्घाटन किया था और उससे लोगों को ज़बरदस्त लाभ हुआ है। लेकिन हालांकि यहाँ तक लोगों ने सराहा भी कि ऐसा वीडियो यूट्यूब में आज तक हमने देखा नहीं, ऐसी जानकारी हमने यूट्यूब में देखी नहीं। जो हमारा पिछला 1 साल का एक टाइम पीछे बीता, उसमें जो हमने कंटेंट दिया था राहु देवता के ऊपर, उसके बाद हम कोई भी वीडियो राहु देवता के ऊपर नहीं दे पाए चाह कर भी। उसके पीछे का एक रीज़न भी है। लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि जब आप किसी भी ग्रह नक्षत्र की बात करना शुरू करते हैं तो उस टाइम वो ग्रह वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। वक्ता के ऊपर भी, यानी कि जो उसमें बोल रहा होता है, और श्रोता के आसपास भी। वक्ता क्या डिलीवर कर रहा है, बोलने वाला क्या डिलीवर कर रहा है, किस ग्रह से संबंधित क्या डिलीवर कर रहा है, वो सब ग्रहों को पता होता है। ग्रह वहाँ उपस्थित होता है, मौजूद होता है। ये वाइब्रेशन हम फील करते हैं तो हम जानते हैं। अब आपको ये बात हो सकता है कि अंधविश्वास लगे, लेकिन नहीं। अगर ज्योतिषी सही मात्रा में कोई ज्योतिषी है तो जिस वक्त वो कुंडली को खोलेगा, ग्रह उससे बात करने चाहिए। उसको ग्रहों की स्थिति, पोजीशन, आकार स्वरूप दिखना चाहिए। जैसा कि किताबों में आकार स्वरूप है वैसा आकार स्वरूप नहीं। ध्यान से बात सुनिए हमारी, कंसंट्रेट होकर सुनिए यहाँ पर। जैसा कि किताबों में ग्रहों का स्वरूप चित्रण है या शास्त्रों में ग्रहों का स्वरूप उल्लेख है, वैसा नहीं। उस व्यक्ति की कुंडली, जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं, उस व्यक्ति की कुंडली में वो ग्रह जिस पोजीशन में बैठकर जो फल दे रहा है, जिस रूप में उसके साथ वो बर्ताव कर रहा है, वैसे स्वरूप में आपको ग्रह आँखों के सामने विजुलाइज होना चाहिए, दिखना चाहिए। तब तो आप एक ज्योतिषी हैं, नहीं तो आप ज्योतिषी अभी नहीं हैं। साधना की एक स्थिति के बाद ये चीज़ें घटना संभव हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति जप विहीन है, साधना विहीन है, तप विहीन है, तो उसकी ज्योतिष की विद्या फलती नहीं है। हाँ, अगर 10वें भाव में गुरु के साथ केतु हो जाए या 10वीं में नीच का गुरु हो जाए तो ऐसा आदमी छल कपट करके एक विद्वान ज्योतिषी बन जाता है। छल कपट करके विद्वान ज्योतिषी, अब आप अर्थ लगा लीजिए, ज़्यादा मैं खोलूँगा नहीं, और बढ़िया धन भी कमाएगा, तो उसकी बात अलग है। लेकिन वास्तव में जो ज्योतिषी होता है, ग्रह उसको क्लिक करते हैं, टच में आते हैं, और इसीलिए कभी कभी प्रारब्ध भी झेलना पड़ता है। जैसे ही मैंने राहु के बारे में कुछ गूढ़तम रहस्यों को अपने पिछले चैनल में 1 साल पहले खोला था, मैं 1 से 2 महीने तगड़ा बीमार पड़ा था। तब और मैंने झेला जब मैंने राहु के एक गुप्त मंत्र को दिया था, जो कि पूरे यूट्यूब इतिहास में था ही नहीं, वो भी मेरे पिछले चैनल में पड़ा हुआ है। मैंने जो मानसिक कष्ट झेला उसका अंदाज भी आप नहीं लगा सकते। लेकिन इन सब बातों को मैंने सार्वजनिक नहीं किया था, ईश्वर की कृपा से फिर वापसी किया। तो कष्ट हम लोगों को भी बन जाता है। अगर आपके सामने कोई रहस्य हम लोग उद्घाटन करते हैं, कुछ रहस्य खोलते हैं, किसी भी ग्रह नक्षत्र का कोई उपाय दाब देते हैं, तो हमारे ऊपर भी प्रभाव आता है। अब उसे बैलेंस करना हमारा काम होता है। ईश्वर सहायता भी वहाँ करते हैं, ग्रह भी फिर कृपा करते हैं। तो अगर आप ऐसे ही हल्के में ले लेंगे ग्रह नक्षत्रों को, तो एक तो आप ज्योतिषी नहीं, और श्रोता भी अगर सिर्फ एंजॉय करने के लिए एस्ट्रोलॉजी सुनते हैं, तो आपसे निवेदन है, खासकर मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कि अगर हमारे चैनल में आप जुड़े हैं और सिर्फ एंजॉय करने के लिए, लाओ ज़रा सुन लें क्या होता है, लाओ ज़रा देख लिया जाए, कुछ मज़ा आ जाए, कुछ इंटरटेनमेंट हो जाए, क्या बता रहे हैं पंडित जी। अगर ऐसी विचारधारा के साथ आप हमारे चैनल को सुनते हैं, ग्रहों के बारे में सुनते हैं, तो बिल्कुल मेरे चैनल से अभी के अभी दूर हो जाइए। अगर ज्योतिष के प्रति सम्मान नहीं है, ज्योतिष विधा के प्रति आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई उपहास
अनादर है, तो निवेदन करता हूँ इस चैनल से सदा 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 के लिए दूर हो जाइए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब श्रद्धा होगी तब आपको ज्ञान फलेगा। नहीं तो बाकी और लोग पढ़े हैं, जाकर उनके चैनल को आप देखिए आराम से, रोज़ का राशिफल सुनिए, उसी में आनंद है। अब तो ये हो गई इतनी देर की हमारी बकबक। हम एक्सेप्ट करते हैं कि मुद्दे की बात हमने अभी तक नहीं की, लेकिन हमने अपने मुद्दे की बात करी। अब राहु के संदर्भ में एक ऐसा ज्ञातव्य तथ्य हम उजागर कर रहे हैं आपके सामने, जानिए उसके बारे में, कि जो एक भ्रम है दिमाग में छाया हुआ है लोगों के, कि राहु है क्या, क्या करता है। ठीक है, सुना होगा आपने राहु भ्रम उत्पन्न करता है, सुना होगा आपने राहु भय उत्पन्न करता है, सुना होगा आपने कि छाया ग्रह है तो ग्रहण लगा देता है, जीवन ग्रहण से युक्त हो जाता है, आदि आदि इत्यादि एटसेट्रा, सुना होगा। लेकिन आज पंडित अश्विनी कात्यायन के मुँह से आप वो चीज़ सुनने जाओगे राहु के बारे में जो आज तक शायद कभी सुना नहीं होगा। तो हमने कहाँ से सुना? अगर आपने कहीं से नहीं सुना तो क्या ब्रह्मांड के बाहर की बात है क्या? नहीं, इसी ब्रह्मांड की बात है। लेकिन होता है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, जब प्रकृति आपके द्वारा किसी को कुछ देना चाहती है ना, तो प्रकृति पहले आपको वो चीज़ देती है और आप सुपात्र तक पहुंचाइए। तो भाई हमारे नज़र में तो सभी सुपात्र हैं। भाई निर्णय कौन करेगा कि कौन कुपात्र कौन सुपात्र? ये निर्णय करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। इस सृष्टि में सभी पात्र हम समझते हैं, सभी को। हम नहीं समझते कि कोई कुपात्र है कि नहीं, क्योंकि सुपात्र कुपात्र ही अपना दृष्टिकोण है। खैर, राहु देवता के संदर्भ में कुछ आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट ये है कि जो भी राहु के संदर्भ में आपने आज तक मेरे मुंह से सुना उस सबको भूल जाइए। आज इनके हम पॉजिटिव व्यू के बारे में बात करते हैं। राहु क्या है? राहु सबसे पहले प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, अज्ञात सुरक्षा। अज्ञात सुरक्षा मैंने 2 बार बोला, इसलिए सुनिए। अचानक मिली हुई सुरक्षा, ये राहु देवता है। कभी भी आपके सामने सडनली ऐसी घटना घटती, लगता है कि अब गए कि तब गए, और अचानक कुछ ऐसा होता है कि आप बच के निकल आते हैं। वो कहीं कोई और नहीं है, उस समय वो राहु की सहायता है। जो अचानक सहायता प्राप्त हो सो राहु देवता है। जितनी भी चीज़ें इस संसार में सुरक्षा प्रदान करती हैं वो राहु के अंतर्गत आती हैं, राहु ही है वो। सुना था आज तक कभी इसको? कभी नहीं सुना होगा। राहु प्रोटेक्शन है। एक सेना का जवान, चाहे पुलिस का अधिकारी, कोई भी होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है कोई भी, बुलेट प्रूफ जैकेट राहु है। बड़ी से बड़ी चीज़ राहु है, गंदी से गंदी चीज़ में भी राहु है। गंदी से गंदी चीज़ों में भी प्रोटेक्शन होता है और बड़ी से बड़ी चीज़ों में भी प्रोटेक्शन होता है। हमने कहा ना बुलेट प्रूफ जैकेट, ये राहु है। आप जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट होने को है और लगा कि मर गए, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आप बच गए, वहाँ पर वो राहु की प्रोटेक्शन है। कुंडली में राहु आपके उस भाव में स्थित है जहाँ से वो आपको सपोर्ट प्रदान कर दिया उसने। कुंडली में किसी ग्रह के पास भी सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता नहीं है, राहु के पास है। और जिसकी जन्म कुंडली में राहु डिस्टर्ब है वो ज़्यादातर पिटा जाता है, आदमी पिट जाता है। पुलिस राहु है, लोग मंगल को मानते हैं राहु, मंगल राहु नहीं है, दिमाग से हटा दो। पुलिस राहु है। कैद खाना, जेल खाना राहु है। जेल खाना जो जेल है, क्योंकि वहाँ सुरक्षित है आप। बड़े बड़े बदमाशों को देखो, सरेंडर करते हैं बिल्कुल, कि भाई हमें सरेंडर ले लो हमारा, हम सरेंडर करते हैं, हमको जेल के अंदर कर लो। क्यों? क्योंकि सुरक्षित है वहाँ पर, उनको मौत नहीं आएगी वहाँ पर। राहु है जेल खाना, जहाँ सुरक्षा मिलती है मृत्यु से, ये राहु है। पुलिस भी राहु है, पकड़ के अंदर डालती है। मंगल नहीं है पुलिस, दिमाग से हटा दीजिए। मंगल का कारकत्व किस सेना के ऊपर होता है, सेना के किस हिस्से पे होता है, वो अलग बात है, वो बाद में बताएंगे। तो मूलतः प्रोटेक्शन देने का काम राहु का है। सोचे थे कि इसी वीडियो में आपको हम भाव से संबंधित चीज़ों को भी बता देते हैं कि किस भाव में क्या फल देने वाला है। राशियाँ बात भले बाद में हो, लेकिन नहीं,
वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको बाद के लिए रखते हैं। तो प्रोटेक्शन इज इक्वल टू राहु, सुरक्षा चक्र इज इक्वल टू राहु। और मैं एक बात यहाँ बोलूँगा, जो आगे बोलने जा रहा हूँ थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अजीब लगे, लेकिन जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इशारा हल्का सा कर रहा हूँ। अब आप लोग कनेक्ट कर लेना क्या क्या रहा हुआ है। HIV एड्स के संक्रमण से बचाव के लिए जितने प्रकार के भी प्रोटेक्शन उपलब्ध हैं मार्केट में, वो सब राहु है। समझ गए आप? आगे ऐड करके जोड़ लीजिए। मैंने कहा नीचे से नीचे चीज़ में सुरक्षा देने में राहु है और ऊपर से ऊपर चीज़ में सुरक्षा देने में राहु है। आप जो मंत्र जाप अनुष्ठान आदि करते हो उसमें अपना सुरक्षा चक्र तैयार करते हो, वो भी राहु की ऊर्जा से संपन्न है। कभी इतना बड़ा रहस्य आपने शायद सुना होगा, और किसी के मुंह से अगर सुना है तो उसको प्रणाम कर लेना जाकर। और वीडियो चोरी करके तो डालना नहीं हमारा। अगर कंटेंट चोरी करा हमें मिल गया कहीं तो कॉपीराइट क्लेम डायरेक्टली भेजेंगे। अगर इस वीडियो पढ़ने के पहले कोई वीडियो पढ़ चुका है तो उनको हम प्रणाम करेंगे, ऐसा वाला। पर इसके बाद कहीं अगर मिल गया तो कॉपीराइट पक्का जाएगा। तो इसलिए अपना कंटेंट सर्च करिए, क्रिएट करिए, विद्वानों से जो प्राप्त हो समाज को दीजिए, प्रकृति से जो प्राप्त हो समाज को दीजिए। बात समझ में आ गई होगी। तो उनसे भयभीत होना छोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ पर प्रोटेक्शन है और अज्ञात सडनली प्रोटेक्शन है, अचानक सुरक्षा मिल गई, लगा रही कैसे मिल गई सुरक्षा, ये तो होना नहीं चाहिए था, मैं तो बच गया, वही है राहु की शक्ति। वहाँ पर आपकी कुंडली का राहु एक्टिवेट है। और अगर कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है तो आप नोटिस कर लेना कि कभी भी आपको अचानक सहायता मिलती है। और कुंडली में राहु पिटा है तो समझ लेना, देख लेना अपने जीवन में, पिट गया है राहु तो सडनली ऐसी घटनाएं घट जाएंगी कि आप कहोगे अरे यार सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब बर्बाद हो गया, राहु डिस्टर्बेंस है। तो ऑल प्रोटेक्शन इज इक्वल टू राहु। राहु देवता का इतना क्षमता है, आप उसे नकार नहीं सकते। इसलिए राहु देवता को प्रणाम करिए और उनके प्रति जो नकारात्मक बिंदु उसको दूर करिए, क्योंकि कलयुग के राजा हैं राहु देवता। प्रणाम करिए राहु महाराज को, क्योंकि प्रोटेक्शन देते हैं आपको। वो तांत्रिक का तंत्र है राहु, मांत्रिक के मंत्र की शक्ति है राहु, याद रखिएगा। असीमित आकाश जो दिख रहा है वो राहु के अंतर्गत आता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अद्भुत अद्वितीय प्रणाम योग्य है राहु, याद रखिएगा। चाहे आप राहु गाथा मान लीजिए। हर हर महादेव, जय सिया राम।